बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव, नितिन नबीन आज अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में देश भर के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। तो देश भर के दिग्गज नेता यहां पर जुटेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए पहले से ही तमाम चीजें लगभग पूरी है और ये औपचारिक प्रक्रिया है। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे देश भर के दिग्गज नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नबीन आज अपना नामांकन करेंगे। तो नितिन नबीन आज अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे देश भर के दिग्गज नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं अध्यक्ष पद को लेकर तमाम बिंदु और क्या कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए अध्यक्ष पद का दंगल, अगर इसकी बात करें 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए टीम के संकेत, और वहीं नितिन के अध्यक्ष बनने से पार्टी को बिहार में मजबूती मिलेगी। और नितिन का संगठनात्मक कौशल और आरएसएस से जुड़ाव है, वैचारिक मजबूती और संगठन को इससे मजबूती मिलेगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि निर्विरोध निर्वाचित होने की भी संभावना है। तो निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये रहती है 2 से 4 बजे का वो समय। हालांकि देखिए यही जो संभावनाएं हैं ये पुख्ता तौर पर नजर आ रही है। और इसी के साथ तमाम जो नेता है वो यहां पर जुटेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लखनऊ से आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम आलोक के पास चलते हैं। आलोक, देखिए अभी इस साल की बात करें और अगले साल की बात करें, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है। अध्यक्ष पद के चुनाव और नामांकन, ये तमाम जो प्रक्रिया रहने वाली है मात्र औपचारिक तौर पर रहने वाली है। कहीं ना कहीं नाम जो है वही निर्विरोध चुना जाएगा, ये पुख्ता संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अध्यक्ष पद के नामांकन की आज तिथि घोषित हुई है और जिस तरह से नामांकन को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यहाँ से करीब 10 एमएलसी और 10 विधायक रहेंगे, प्रस्तावक बन करके रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि अलग अलग राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे नामांकन में रहेंगे। एक नामांकन वो समय होता है जहां पर अध्यक्ष के प्रति न सिर्फ विश्वास जताया जाता है बल्कि नामांकन के साथ ये भी तय कर दिया जाता है कि लगभग जैसे नितिन नबीन हैं, इनका निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है और ये महज एक औपचारिकता है जो कि पूरी की जा रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के अगर हम बात करते हैं, उनके कामकाज को लेकर के या आने वाले समय में उनके संगठन और संगठन का जो दायित्व है वो किस तरह से उनको निभाना होगा, उन सब को लेके बात करें तो बेहद अगर कहा जाए तो उनकी उम्र काफ़ी कम है। यंग अगर कहा जाए, नए और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो बनेंगे और साथ में एक बड़ा दायित्व उनके पास रहेगा। एक लंबे कार्यकाल की उनसे उम्मीद की जा रही है और शायद यही सब वजह है कि जिसकी वजह से उनके नाम को कार्यकारी अध्यक्ष के लिए पहले लाया गया और अब उनका नामांकन हो रहा है। और अगर उसके साथ हम देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर होने के बाद उनको किस तरीके से देश भर में चुनाव की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा जो कि सबसे अहम और बड़ा चुनाव माना जाएगा, क्योंकि अपने आप में उत्तर प्रदेश के ये 80 लोकसभा सीट जहां केंद्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है। यहाँ की जीत हार बेहद महत्वपूर्ण होगी। लगातार 2 बार योगी सरकार रही है, तीसरी बार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होने जा रही है या किस तरह से संगठन पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेगा, कैसे आगे की रणनीति बनेगी। नितिन नबीन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण ऐसा चरण होगा जहां पर उनके संगठन की जो क्षमता है, जो उनकी शक्ति है या विशेषज्ञता जो मानी जाती रही है वो उम्र में ज़रूर कम है, लेकिन ऐसा हमेशा माना गया कि वो न सिर्फ संघ के करीब है बल्कि संघ के साथ साथ वो संगठन के संचालन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के उत्तर प्रदेश
2027 के लिए अभी से ही चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे है। अगर कहा जाता है कि 1 साल का समय कम ही माना जाता है और उससे कम समय रह चुका है। अब उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो चुनाव के उस पर असर आने लगा है। सरकार के कामकाज की बात करते हैं या विपक्ष की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही नितिन नवीन के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होगा, जहां पर वो चुनाव के संगठन को लेकर के उसकी रणनीति को बनाते हुए और उसमें दायित्व निभाते हुए, महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हुए देखे जाएंगे। ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण ऐसे भी हो चुका है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में नहीं जीती थी या जहां जहां उसका परचम नहीं लहराया, चाहे वो केरल के मेयर पद का लेकर के हो या फिर हाल फिलहाल की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो स्वयं का परफॉर्मेंस रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पिछले कई सालों से जो बीएमसी के चुनाव थे, तो ऐसे में बीजेपी लगातार अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहती है। पुराने गढ़ों को या पुरानी जो दूसरी पार्टियां हैं जिनके राज्य में गढ़ माना जाता रहा है, वहां पे भी वो अपने पांव को मजबूत कर रही हैं। आने वाले समय में चुनाव को लेकर के या फिर वहां पर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अभी से ही हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। मिलाकर बीजेपी जो बाकी पार्टियां हैं उनकी राजनीतिक गढ़ या किले रहे हैं, वहां पर सेंध की कोशिश भी करेगी और ये बदलाव हर एक फैसले में जरूर नजर आ रहा है, चाहे बात महिलाओं को लेकर हो या युवाओं को लेकर हो। तवज्जो जिस हिसाब से दी जा रही है वो यही दर्शाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।